इंदिरा गांधी के अंतिम 12 घंटे। तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह थी दिल्ली में स्थित सिकंदरी जंग रोड। इंदिरा गांधी उड़ीसा में चुनावी रैली खत्म करके घर आई थी। दिन भर के थकान के बाद रात के 12 बजे इंदिरा गांधी सो जाती हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये आखिरी रात साबित होने वाली है। तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। इस दिन उजाला भी हर रोज की तरह ही हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की गुलाबी ठंड कुछ तो कह रही थी कि आज कुछ अजीब होने वाला है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास पर सोकर उठती हैं। कुछ टाइम योगा करने के बाद वह ठंडे पानी से स्नान कर लेती हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी तैयार होती है क्योंकि उन्हें 9 बजे के करीब ब्रिटिश अभिनेता बीटर को अपना एक इंटरव्यू देना था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती है। हमेशा की तरह ब्रेड, एक अंडा, फल और दूध वाली कॉफी उन्होंने नाश्ते में लिया था। तभी इंदिरा गांधी के डॉक्टर माथुर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर 1966 में इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उसी वक्त से लेकर समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए आते जाते रहते हैं। कुछ देर तक डॉक्टर माथुर और इंदिरा गांधी के बीच इधर उधर की काफी बातें होती हैं। काफी समय बातचीत के बाद इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए एक सफदरजंग के घर से पैदल ही निकली क्योंकि उनका दफ्तर घर के बिल्कुल नजदीक था। अकबर रोड के बीच में मात्र एक गलियारा था, केवल उसी ही पार करना था। इंदिरा गांधी तेज चलती हुई आधे रास्ते ही पहुंची थी। इंदिरा गांधी के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल इंदिरा गांधी के ऊपर छाता तान के चल रहे थे। उनके कुछ फीट पीछे इंदिरा गांधी के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन चल रहे थे। इंदिरा गांधी जैसे ही उस लकड़ी के गेट के पास पहुंचती है कि सामने ही दरोगा बेअंत सिंह नमोदार खड़े थे। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे। साथ ही वह कई बार उनके साथ विदेश भी गए थे। कुछ महीने पहले उन्हें इंदिरा गांधी की सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत सिंह ने सीधे मैडम से अपील की। इसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। इंदिरा गांधी ने जैसे ही बेअंत को देखा तो उन्हें लगा कि सरदार जी नमस्ते करने वाले हैं, मगर इंदिरा गांधी ने बेअंत के नमस्कार के मुद्रा में आने से पहले ही अपना हाथ जोड़ लिए। लेकिन बेअंत के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेअंत ने नमस्ते की जगह अपनी पिस्तौल तान ली। इंदिरा के पास शायद आधा से या 1 सेकंड का समय रहा होगा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, तब तक गोली की तेज आवाज आसमान को चीरती हुई इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंच चुकी थी। बेअंत ने एक एक करके 5 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही सतवंत सिंह बेअंत की तरफ लपका और अपनी ऑटो गन इंदिरा गांधी की तरफ तान दी। लेकिन तभी बेअंत चीखा, ओए चला गोली। उसके बाद सतवंत ने अपनी बंदूक की पूरी 25 गोली इंदिरा गांधी पर चला दी। पास में खड़े अन्य सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी का सीना छल्ली छल्ली कर दिया। और इस दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। इंदिरा गांधी के ऊपर गोली चलाने के बाद बेअंत सिंह ने पिस्तौल वहीं फेंक दी और बोला, मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया। फिर बाहरी गार्ड में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उसे दबोच लिया था, लेकिन बेअंत सिंह के भागने व हथियार छीनने में उसी धर पकड़ में उसे गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि सतवंत और एक साजिश करने वाले शख्स केहर सिंह को कुछ सालों के बाद फांसी दे दी गई। यह वीडियो आपका भाई कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।